बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है फालशे का जूस। बहुत ही सिंपल और आसान सी डिलीशियस सी रेसिपी है। गर्मियों का मौसम है और फालशे भी आजकल सीज़न है। और ये देखें जी, अच्छे से मैंने तकरीबन 250 ग्राम फालशे लिए हैं और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसकी डंडियाँ वगैरह रिमूव कर दी हैं। और एक ये देखें जूसर का जग लिया है, ये देखें जी। और तमाम जो मैंने फालशे साफ़ करके रखे हुए थे, धो के रखे हुए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसाले से मुराद मेरी है जिस तरह से काला नमक और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूँगी आम जो साल्ट हम यूज़ करते हैं घर में सालन में, वो ऐड कर देंगे। और इसके अलावा मैं 2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी चीनी के। अगर आपको चीनी पसंद ना हो या आप इसे जो डाइट वगैरह में यूज़ करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए ऐड ज़रूर करूँगी। और मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा के। और इसमें जो है मैंने ऐड कर दिया है पानी। पानी ऐड करने के बाद तकरीबन मैं इसे 2 गिलास पानी ऐड किया है। थोड़ी सी आइस भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने साथ ही ऐड कर दी थी। और इसको मिक्स कर लिया है, ये देखिए अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिए है। और इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। काफ़ी देर इसको मिक्स होने के लिए रखना है, तकरीबन 2 मिनट तो लाजमी इसको मिक्स होने देना है, ताकि अच्छे से पिस जाए जो हमारे फालशे हैं और जूस जो अच्छे से निकल आए। और इसके लिए इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि मैंने एक बड़े से छानी ली है और एक बाउल ली है। आप इसे किसी भी बर्तन में छान सकते हैं और छोटी बड़ी छानी जो आपके पास अवेलेबल हो उसी से आप छान सकते हैं। ये देखिए, अक्सर आटा छानने के लिए अक्सर घर में ये मौजूद होती है छानी। तो मैंने थोड़ा सा इसमें जो मैंने जूस बनाया हुआ था वो ऐड किया है और इसको जो है चम्मच की मदद से हिलाते हुए सारा इसका रस जो है निकाल लिया है। ये देखिए छन गए, इतने आसानी से ये छन जाता है और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। अगर आप चाहें तो इसे साफ़ मलमल के कपड़े में थोड़े छोटे उसके बड़े से सुराख होते हैं, उसमें भी आप इसे छान के निचोड़ सकते हैं। अगर वो अवेलेबल ना हो तो ये तो अक्सर घरों में आटे के साथ अवेलेबल ज़रूर होता है। और इस तरह से मैंने तमाम जूस को अच्छे से छान लिया था और ये देखें अच्छे से इसका रस निकाल लिया है। निचोड़ लेना है इसको बिल्कुल ही फ़ाइन तरीके से। और बाकी का जो बचा हुआ जूस था वो भी मैंने इसको जो पल्प था वो रिमूव कर दिया और बाकी का जो मैंने इसमें छान लिया। ये देखें अच्छे से इसको आहिस्ता से हिलाते हुए इसको छान लेना है। और तमाम जो है ये देखें इसका ये वाला पल्प जो है हम रिमूव कर देंगे अच्छे से इसका पानी निचोड़ कर। ये देखें जी छान चुका है और हम इसको रिमूव कर देंगे। और इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ये है कि इसमें मैं ऐड कर दूंगी बर्फ़ के पीसेस। ये देखें मेरे पास बर्फ़ थी, मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके अलावा जो है ख़ास चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है पुदीने के पत्ते। आप इसे लाजमी ऐड करके पिएँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त समर ड्रिंक बन के तैयार हो जाती है। आप पिएंगे तो आप ज़रूर आपको ये फ्लेवरफुल लगेगी। आप इसको रोज़ बना के पीना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी अच्छे से मिक्स कर दिया है आइस को और ये बहुत ही ज़्यादा चिल हो चुका है। अच्छा सा है, इसको पीने से बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें जी मैं अब इसको एक जार में ऐड कर दूँगी और हम इसको ये देखें जग में इसको मैंने डाल दिए है। और आइस क्यूब्स वगैरह और जो पुदीने के पत्ते हैं वो भी मिक्स हैं इसके साथ रहेंगे। और मैंने इसको गिलास में भी इसको ऐड करके दिखाया है, जो बचा था वो मैंने गिलास में ऐड कर दिए है। और माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत अच्छा और इसका फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त था। आप इसको पिएँ, बनाएं और दुआ में याद रखें। अगर मेरी ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें जी इस तरह से मैंने पुदीने के पत्ते इसको लास्ट में भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि जो चीज़ देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आती है वो उसका फ्लेवर भी उससे भी ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होता है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।